ग्रंथ की भी मर्यादा रह जाती है। तो हमें आज ये समझना है कि श्री राम कथा का क्या महत्व है। मंगलाचरण में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। प्यारी ये मंगलाचरण है, लेकिन जब ध्यान करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक संकेत दिया है, विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। इसका अर्थ क्या हुआ? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। श्रद्धा और विश्वास ये दो की परम आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तो हमारा भगवान के प्रति कहीं कोई लगाव नहीं होगा। श्रद्धा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यदि हमारी श्रद्धा किसी देवस्थान के प्रति, किसी ग्रंथ के प्रति, किसी संत के प्रति, किसी तीर्थ के प्रति है तो हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन हमें विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास यह करना पड़ेगा कि यदि हम निरंतर श्रद्धा बनाए रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वह देवता मुझे दर्शन देगा। हमें पूरा विश्वास है कि उसका दर्शन हमें होगा। आपने केवल श्रद्धा रखी, विश्वास नहीं किया, कुछ दिन के बाद आपकी श्रद्धा दूर हो गई। भगवान होते तो दर्शन देते, अब दिया नहीं है तो इसका मतलब है कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास डिग गया आपका। विश्वास होना चाहिए कि नहीं नहीं, मेरी श्रद्धा है और मैंने पूरी तरह से समर्पण किया है, मुझे दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए राम कथा के प्रति आपकी श्रद्धा है तो निश्चित रूप से आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन कथा में ही भगवान आपको मिलेंगे। हो सकता है कि 9 दिन की कथा में किसी न किसी दिन आपको अनुभव हो जाएगा, किसी प्रसंग के माध्यम से, कि आज तो ऐसा लगा कि भगवान ने ही दर्शन दे दिया। ऐसा यहीं बैठे बैठे अनुभव हो जाएगा। लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। तो श्रद्धा और विश्वास, यहां श्रद्धा है भगवती पार्वती और विश्वास है भगवान शंकर। और भगवान शंकर के द्वारा ही ये ग्रंथ समाज तक आया। भगवान शिव की कृपा न हुई होती तो ये रामचरितमानस तो उनके हृदय में था, वाणी से प्रकट ही नहीं हो रहा था। अब क्यों नहीं हो रहा था वाणी से प्रकट? इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जिज्ञासु नहीं मिल रहा था कोई। तो प्रकट कैसे होता? मान लीजिए हम इस मंच पर होते और आप सब ना आए होते तो हम कैसे प्रकट कर पाते कथा? बोलो भाई। आप आए, जिज्ञासु हैं आप सब, इसका मतलब है कि आपने उत्साह वर्धन कर दिया। मैं विवश हो रहा हूं कि आपको कथा सुनाऊं। आज शर्मा जी बैठे हैं सपत्नी के यजमान की भूमिका में। अगर इन्होंने जिज्ञासा प्रकट न की होती तो मैं कैसे आता यहां? बोलो भाई, कैसे आता? और आ भी जाता इनके बुलाने पर, आप सब नहीं आते तो मैं कैसे प्रकट करता अपने भावों को? इसलिए आप सब जिज्ञासु हैं। जिज्ञासुओं को कथा सुनाई जाती है। भगवान शंकर के हृदय में राम कथा है, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई जिज्ञासु नहीं मिल रहा था। ये क्या प्रमाण है कि भगवान शिव के हृदय में रामचरित है? तो रामचरितमानस के महात्म्य में वर्णन आया है कि गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण दिया। गोस्वामी जी कहते हैं
रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश मानस राखा। पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा, 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 पाए सुसमय शिवासन भाखा। सो अवसर पाकर भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को जिज्ञासु माना, कथा सुनने का अधिकारी माना, सुना दी कथा। लेकिन इस घोर कलिकाल में यह ग्रंथ प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने सुना तो दिया था पार्वती को, लेकिन ग्रंथ के रूप में तो कलिकाल में प्रकट हुआ। वैसे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के रूप में ही इस ग्रंथ को समाज तक पहुंचाने की कोशिश की, वो पहुंचा दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण को समझने में समाज को कठिनाई महसूस हो रही थी। वाल्मीकि रामायण पंचम वेद है, लेकिन समाज को समझने में बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। भगवान शंकर ने कहा, बाबा अब तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो वाल्मीकि तुलसी भये, वही वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास बने। फिर वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद रामचरितमानस हुआ। वाल्मीकि जी को ही तुलसीदास जी बनना पड़ा और ये रामचरितमानस की रचना की। जब रामचरितमानस की रचना हो रही थी तो 9वीं भौमवार मधुमासा, मंगलवार के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी की कृपा चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? हनुमान जी की। बिना हनुमान जी के सहयोग के सफलता मिलने वाली नहीं है। अच्छा, आप सबको भी हनुमान जी पर भरोसा है कि नहीं? हनुमान जी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलवार के दिन प्रारंभ किया रामचरितमानस लिखना। अयोध्या में रामचरितमानस लिखी गई। कहां लिखी गई? अयोध्या धाम में। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या धाम में रामचरितमानस को लिखे और लिख के पूर्ण किया तो रामचरितमानस को काशी ले आए। और काशी इसलिए ले आए कि भगवान शंकर प्रमाणित कर दें, इसमें हस्ताक्षर कर दें, तब तो पुष्टि होगी। बिना भगवान शिव के हस्ताक्षर के ये ग्रंथ प्रमाणित नहीं माना जाएगा। तो इसमें आवश्यकता किसकी है? भगवान शंकर के हस्ताक्षर की। अच्छा, भगवान राम ने ही प्रेरणा दी अयोध्या में कि बाबा रामायण तो लिख दिए हो, बहुत अच्छी बात है, ग्रंथ बहुत अच्छा लिखा रामचरितमानस, लेकिन जब तक भोले बाबा भगवान शंकर इसे प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक दुनिया के लोग इस ग्रंथ को स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्य तो यह है कि भोले बाबा ने अगर हस्ताक्षर कर दिया तो राम का चरित्र राम स्वीकार करेगा, क्योंकि प्रमाण देने वाले तो भगवान शंकर हैं। बोलो, मैं अपने प्रमाण का चरित्र का प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित करके दूं, इसका मतलब है इसमें अपूर्णता है। दूसरा कोई मेरे चरित्र को प्रमाणित करके दे कि हाँ ये चरित्रवान है,
इनका चरित्र स्मरणीय है, इनका चरित्र आदरणीय है, तब तो माना जाएगा। हम ही अपने चरित्र का प्रमाण पत्र समाज को दें कि हम आदरणीय हैं, हम पूजनीय हैं, हम सम्माननीय हैं, हम हस्ताक्षर करके देते हैं, तो ये बात मानी नहीं जाएगी भाई, ये गलत बात है। समाज के लोग प्रमाणित करके दें कि इस महाभाग का चरित्र श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं प्रमाणित करके दे रहा हूं। राम जी का चरित्र, संपूर्ण चरित्र राम जी ने जो किया है, लीलाएं जो की हैं, भगवान शंकर ने दर्शन किया कि नहीं किया? भगवान शंकर ने दर्शन किया, इसलिए भगवान राम ने प्रेरणा दी कि जाओ काशी जाओ। अगर भोले बाबा प्रमाणित कर देंगे तो निश्चित रूप से ये ग्रंथ जो है समाज स्वीकार कर लेगा और राम का चरित्र जन जन के हृदय तक पहुंच जाएगा, जन जन तक पहुंच जाएगा। जब तक भोले बाबा प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक यह ग्रंथ मान्य नहीं होगा। तुलसीदास जी को अयोध्या से कहां आना पड़ा? काशी आना पड़ा। महात्मा सुना रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? जब तक महात्मा नहीं समझोगे रामायण का, तब तक समर्पित कैसे होगे, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? भगवान शंकर के दरबार में आना पड़ा। जैसे ही काशी में रामायण लेके आए तो काशी के विद्वानों ने सबसे पहले विरोध किया, बोले ले जाओ, ये हिंदी भाषी ग्रंथ है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्या जरूरत थी? जब वाल्मीकि रामायण की रचना हो चुकी थी तो रामचरितमानस हिंदी में लिखने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब है कि देववाणी पर विश्वास नहीं है आपको। आप देववाणी से संसार को दूर करना चाहते हैं। देववाणी का कितना महत्व है, लेकिन आपने महत्व नहीं समझा देववाणी का, और आपने वाल्मीकि रामायण को हिंदी में रामचरितमानस के रूप में लिखने का दुस्साहस किया। तुलसीदास जी ने कहा सत्य तो यह है कि मैंने ये लिखा ही नहीं। फिर सपने साचे हूं मोह पर जो हर गौर पसाव। भगवान शंकर और भगवती श्री पार्वती मैया, इन दोनों ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए कृपा के बल पर मैंने ये ग्रंथ लिखा है। और वाल्मीकि रामायण को हिंदी में आज जो मैंने परिभाषित किया है, उसमें भी भगवान शंकर की प्रेरणा। मैंने कुछ नहीं किया। सत्य कहो लिख कागज कोरे, मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिख दूं। यह पुस्तक नहीं है। काशी के ब्राह्मणों, इसे पुस्तक मत मानना। यह पुस्तक नहीं है, ये तो पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए मस्तक है। जो भी इसे पढ़ेगा निश्चित उसकी समस्या का समाधान होगा। ये साधारण नहीं है, ये पुरुषार्थ सापेक्ष ग्रंथ नहीं है, ये तो कृपा सापेक्ष है। भगवान शिव की कृपा हुई है, इसलिए कृपा के बल पर यह लिखा गया है ग्रंथ। विश्वास दिला रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, बोलो भाई, समझा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, विश्वास दिला। कहां काशी के पंडित मानने वाले? अरे बोले छोड़ो इन बातों को, फालतू की बातें करते हो, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। हम इन बातों को मानने वाले नहीं। सीधी सी बात, ये जो तुमने लिखा है ना, जिस हेडिंग में लिखा रामचरितमानस, इसका मतलब यह है कि राम के नाम पर तुम भ्रमित करना चाहते हो समाज को। अगर भलाई चाहते हो तो इस ग्रंथ को गंगा जी में विसर्जित कर दो। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो प्रभु की आज्ञा से आया हूं, भोले बाबा के दरबार में सिग्नेचर कराने के लिए आया हूं, हस्ताक्षर कराने। विश्वनाथ जी हस्ताक्षर करेंगे इसमें। विद्वानों ने कहा वाह, विश्वनाथ जी प्रकट होकर के हस्ताक्षर करेंगे, इतने बड़े सिद्ध हो गए हो तुम। जिस कुटी में तुलसीदास जी महाराज रुके हुए थे, याद रखना, उस कुटी को जलाने की कोशिश की गई रात्रि में कि इसमें आग लगा दो।
ये ग्रंथ भी जल जाएगा, ये महात्मा भी या तो भाग जाएगा या जल जाएगा, ग्रंथ नष्ट हो जाएगा। इस कुटी में आग लगा दो। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसका बाल वांका नहीं हो सकता है। एक कुटी में तुलसीदास जी रुक गए, घास फूस की कुटी थी। उन्होंने कहा रात्रि विश्राम कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद भोले बाबा के दरबार में जाएंगे, बाबा इसे प्रमाणित कर दो। लेकिन रात्रि विश्राम कहाँ, योजनाएं बन रही थी कि कुटी में आग लगाओ, इस ग्रंथ को जला दो, ये जो पुस्तक है इसे जलाओ। बाबा नहीं मानता, इसे भी जला दो, चाहे भाग जाए, प्राण बचाना हो तो भागे। योजना बनी, लेकिन जैसे ही कुटी में आग लगाने वाले आए तो भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के कुटी की रक्षा कर रहे थे। प्यारे देखते ही भाग गए देखने वाले। राम लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के कुटी की रक्षा कर रहे थे। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से भगवत कृपा से संबंधित ग्रंथ है कि नहीं बोलो। तुलसी की रक्षा ही नहीं करनी थी, ग्रंथ की भी रक्षा करनी थी, और ग्रंथ की भी रक्षा करनी थी। और काशी के ब्राह्मण कहीं शिव के कोप भाजन न बन जाए, इसलिए उनकी भी रक्षा करनी थी। अगर बोलो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते तो इन ब्राह्मणों को जला के भस्मीभूत कर देते कि नहीं भगवान शंकर, कि तुमने तुलसी जैसे संत और ये रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के साथ छल किया। तीसरा नेत्र खुल जाता, काशी के ब्राह्मण जल करके भस्मीभूत हो जाते। भगवान शिव बर्दाश्त नहीं करते। राम लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के उस कुटी की रक्षा कर रहे थे जिसमें तुलसी सो रहे थे। ग्रंथ हृदय पर था। ग्रंथ कहां था? हृदय पर। याद रखना, महात्माओं का आधार है ये रामचरितमानस। 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। ये बहुत महत्वपूर्ण है सनातन संस्कृति में। यद्यपि सारे ग्रंथ वंदनीय हैं, संपूर्ण ग्रंथों का हम वंदन अभिनंदन करते हैं, लेकिन 3 तो अति महत्वपूर्ण हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरित मानस। यदि इन 3 का सहारा ले लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बड़ी से बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन समाधान ये ग्रंथ ही करते रहेंगे, क्योंकि इनसे आपको विचार मिलता रहेगा ना, और ये विचार ही आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आधार लेना पड़ेगा आपको, और जिसमें सबसे सरल है श्री रामचरितमानस, क्योंकि गीता समझ में नहीं आ रही, भागवत भी समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रंथ में, भाई ग्रंथ तो इतना महिमा मंडित है कि भावों की गहराइयों से भरा हुआ है। भागवत नहीं समझ में आता है, गीता का भी सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रामचरितमानस में इतनी सरलता और सहजता है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसलिए रामायण को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से रामायण तो आपका समाधान कर ही देगी। भागवत का विचार है इसमें, भगवत गीता का विचार है, सभी ग्रंथों का, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ऐसा ग्रंथ है ये। बड़ी महिमा रामचरितमानस की। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना विस्तार दिया हेडिंग में कि रामचरितमानस, अरे सीधा लिखते रामायण, जैसे वाल्मीकि रामायण, कृतवास रामायण, मार्कंडेय रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण, भरद्वाज रामायण, कंबु रामायण, अग्निवेश रामायण, रामायण शतकोटि अपारा, बहुत सी रामायण है, नाम पूरे नहीं बता पाऊंगा। लेकिन तुलसी कृत रामायण तो लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में यदि आप ग्रंथ को उठाएंगे तो आपको बड़े अक्षरों में है